नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। चीन की वामपंथी सरकार अपने नागरिकों के साथ किस तरह के अत्याचार करती है उसकी पोल आए दिन खुलती रहती है, क्योंकि यहाँ की जिनपिंग सरकार खुलेआम मानवाधिकारों का उल्लंघन करके तानाशाही चलाती है। दुनिया को कोरोना की आग में झोंकने वाली चीनी सरकार की जब वहां के ही कुछ डॉक्टरों ने पोल खोलने की हिम्मत की तो उन्हें या तो मरवा दिया गया या फिर उन्हें बंदी बना लिया। यहाँ तक कि ये सब देखकर कई डॉक्टर तो अपनी जान बचाकर दूसरे देशों में ही भाग गए। इसी बीच चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता ने जिनपिंग के अत्याचारों की ऐसी पोल खोली है कि दुनिया भर में चीन की कम्युनिस्ट सरकार की किरकिरी हो रही है। चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता स्कॉलर टेंग बियाओ ने कहा है कि 2012 में शी जिनपिंग के चीनी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से चीन में हालत सबसे खराब हो गए हैं। टेंग ने कहा है कि जिनपिंग ने असंतुष्टों पर हमला किया और कम से कम 300 वकीलों को हिरासत में ले लिया और 2012 से सभी को जेलों में बंद कर दिया। उन्होंने एक वेबिनार के दौरान ये बातें कही हैं। टेंग बियाओ ने कहा है कि मेरा चीन में अपहरण कर लिया गया, गायब कर दिया गया और प्रताड़ित किया गया। शी जिनपिंग की सरकार ने इंटरनेट, विश्वविद्यालयों और नागरिक समाज पर व्यापक नियंत्रण में अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। जिजियांग में 21वीं सदी में सबसे खराब मानवीय आपदा का नेतृत्व करने के लिए कम से कम 20 लाख उइगर मुसलमानों और अन्य तुर्क मुसलमानों को हिरासत में लिया गया है। टेंग बियाओ के मुताबिक चीन कम्युनिस्ट पार्टी ने 1949 में एक अधिनायकवादी शासन की स्थापना की और कुओमिंतांग लोगों को मारना शुरू किया और जमींदारों का कत्लेआम किया और शुरू से ही एक मानवीय आपदा साबित हुई। पीएलए और अकाल के कारण लाखों चीनी लोग मारे गए। 1989 में उन्होंने लियानमैन चौक पर हजारों प्रदर्शनकारियों का नरसंहार किया। 1999 में लाखों फालुन गोग चिकित्सकों को जेलों में बंद कर दिया गया और हजारों को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल पश्चिमी देशों में चीनी मीडिया चीन कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करने वाली जासूस और प्रचारक है। जासूसी में मदद करने के लिए चीन की ओर से कई ऐप भी तैयार किए गए हैं। टिकटॉक, वीचैट जैसे कई अन्य ऐप हैं जो गोपनीयता भंग कर रहे हैं और चीनी प्रचार को बढ़ावा में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा कन्फ्यूशियस संस्थान भी अकादमिक स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। कुल मिलाकर 1000 से अधिक ऐसे संस्थान हैं जो संवेदनशील विषयों पर चर्चा करने से रोकते हैं और असंतुष्ट लोगों को चीन कम्युनिस्ट पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बताते हैं। तो इससे पहले चीन प्रशासित हांगकांग से भागकर अमेरिका पहुंची हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की सीनियर वायरोलॉजिस्ट डी ली मैंग यान ने दावा किया था कि कोरोना वायरस को चीन के मिलिट्री लैब में बनाया गया था। उन्होंने कहा था कि हमें पहले से ही पता था कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलने के बाद हम कभी भी गायब किए जा सकते हैं, इसीलिए वो हांगकांग से अमेरिका आ गई थी। खैर कुछ भी हो, मगर जिस तरह से चीन अपनी विस्तारवादी और तानाशाही नीति से दूसरों को कष्ट पहुंचाने में लगा हुआ है, अब उसे दुनिया भर के देशों ने भी सबक सिखाना शुरू कर दिया है, जो उस पर भारी भी पड़ रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।